सामान्य एस्पिरेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरकाशी के ताल। सेम एक ट्रिक के साथ, एक स्टोरी के साथ हम इसे याद करने वाले हैं। पहले हम उत्तरकाशी के ग्लेशियर्स, उत्तरकाशी के मंदिर और हमने कुछ पर्वत चोटियाँ भी की थी। उस वाली वीडियो हमने सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हम की टर्म्स पकड़ेंगे और फिर हम उसे टैली करेंगे लिस्ट के साथ। सो ये स्टोरी कुछ ऐसी है। ओके, तो ये स्टोरी है सती वाली, जो हमने पूरी सुनी हुई है ना, जो सती अपने पिता दक्ष के उसमें जाती है हवन में, और वहाँ पे जो पूरा इंसिडेंट होता है, तो उसके बेस पे ये पूरी स्टोरी है। मतलब ये आपको थोड़ी माइथोलॉजिकल भी लगेगी, है ना, हमारी से जुड़ी हुई है, रिलीजन या जैसे आप समझे, है ना। तो ये थोड़ी इजी भी रहेगी याद करने के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं कि सती जो है वो अपने जनक मतलब होता है पिताजी, है ना, अपने जनक के मंगल अवसर, क्योंकि वहाँ पर उस दिन हवन कर रहे थे, मंगल अवसर पर जाती हैं। और जो भी इंसिडेंट होता है उसे देख कर तो सारे देव कोने में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ तो कर नहीं पाते, ना उन्हें रोक पाते हैं ना कुछ कर पाते, तो सारे देव कोने में बस खड़े ही रह जाते हैं, कोने में खड़े रह जाते हैं। फिर ये जो इंसिडेंट पूरा हो गया था कि सती हवन कुंड में जली गई थी, फिर उसके बाद शिवजी जी क्या होता है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, है ना। फिर वो बहुत भड़ास निकालने के लिए फास्ट नृत्य करने लग जाते हैं। नृत्य मतलब होता है, हमें पता ही है, तांडव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे नृत्य डेलिबरेटली लिखा गया है, और तांडव भी बोलते हैं, बट हम नृत्य बोलेंगे, ठीक है। नृत्य करने लग जाते हैं, और ये सब देख के ना विष्णु जी को यहाँ पे ना नरसिंह जी का लगा दिया। तो ये गलत लगाया, AI है, कुछ भी लगा देता है, तो नरसिंह नहीं होगा, विष्णु जी ही होगा। तो विष्णु जी, और ये नरसिंह ताल नहीं है, प्लीज़ इसे मत देखना, ये गलत है, नरसिंह ताल नहीं है, ठीक है। तो विष्णु जी मन में बहुत दुखी हो जाते हैं, मन में बहुत दुखी हो जाते हैं, और फिर वो सुदर्शन चक्र से जो सती होते हैं उनके शव को उनके टोटे कर देते हैं। ओके, टोटे इज़ अ पंजाबी शब्द, राइट, पंजाबी वर्ड, इट मीन टुकड़े, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहते हैं ना सॉन्ग भी एक टोटे टाइप्स। तो ओके, इसके साथ नहीं रिलेट करेंगे, नहीं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ओके, तो हमने बस ऐसे याद करने के लिए यहाँ पे टोटे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हमारी पूरी स्टोरी है, कुछ शब्द मैंने आपको बता दिए। अब हम पूरा यहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे एक एक शब्द पकड़ने वाले हैं। तो चलो, हम रेड वाले जो है वो हमारे की टर्म्स है, और हम लिखेंगे कि ये शब्द किस ताल की तरफ इशारा करते हैं। चलिए, सती ताल से हो जाता है सरू ताल, या फिर हम उसे कहते हैं सर ताल, ठीक है। सती के जनक से हो गया जनक ताल। जनक के मंगल अवसर पर, मंगल से हो गया मंगलाचू ताल। अवसर पर सारे देव से हो जाएगा देव साड़ा ताल। सारे देव कोने से हो जाएगा काणा ताल। सारे देव कोने में खड़े हो जाते हैं, खड़े थे, जो भी इंसिडेंट हुआ उसे देख के। और केदार जो होते हैं, मतलब केदार ताल ने भड़ास निकालने के लिए, दैट इज भरासड़ ताल। फास्ट, भड़ास निकालने के लिए भड़ास में फास्ट नृत्य किया, फास्ट मतलब होता है फाज खंडी ताल। फास्ट नृत्य किया, नृत्य से हो जाएगा नचिकेता ताल। फास्ट नृत्य किया। और विष्णु जी, ये सब देख के विष्णु जी मन में रो रहे थे, कि बहुत दुखी हो रहे थे कि क्या हो गया ये, है ना। मन से हो जाएगा मंदाकिनी ताल, ठीक है। मन में रोने लगे, रुई, या फिर ऐसे कहते हैं इसे रुई सारा ताल, ठीक है। रोने लग जाते, और फिर शव को लाए, जो मतलब जिस शव को शिव लाए थे शिव, इससे हो जाता है लामा ताल, है ना। जो शव शिव लेकर लाए थे,
फिर उनके क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र से वो टोटे कर देते हैं, टोटे से हो जाता है डोडी ताल। तो ये हो गया है हमारा पूरा कंप्लीट। इफ़ यू वांट टू टेक दिस स्क्रीनशॉट यू कैन। तो ये हो गई पूरी स्टोरी। अब हम तालों के बारे में पढ़ते हैं। इस बार मैंने ना थोड़ा छोटा डिस्क्रिप्शन भी रख दिया है कि बाई चांस मतलब आपको पूरा पढ़ना हो तो थोड़ा इसे यहाँ से डिटेल से पढ़ते हैं। स्टोरी के साथ चलेंगे, ठीक है। सती से ये दो शब्द हैं, सर और सरुताल के जनक, सती के जनक के मंगल अवसर पर, मंगल इस मंगलाचू, मंगल ताल में क्या होता है, इसमें ना ताली बजाने से बुलबुले फूटते हैं। मतलब इसका जो स्पेशल फीचर है मंगलाचू ताल में, अगर हम ताली बजाएंगे ना तो उसमें बुलबुले फूटते हैं, ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो मंगल अवसर पे सारे देव साड़ा ताल, सारे देव कोने में काणा ताल। तो काणा ताल कहाँ है, डोडी ताल के पास है, काणा ताल है डोडी ताल के पास। खिड़ा ताल, सारे जो देव थे वो कोने में खड़े हो गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट सीन है कट टू केदार। केदार जो है वो बहुत केदार गंगा, ओके केदार ताल के बारे में बात करते हैं। तो केदार ताल जो है, केदार ताल से केदार गंगा निकलती है, केदार ताल से क्या है, केदार गंगा निकलती है, ठीक है, ओके। फिर केदार भड़ास में फास्ट नृत्य करने लग जाते हैं। भड़ास इस भरासठ ताल और फास्ट इस फाचखंडी ताल, नृत्य करने लगते हैं ना। नृत्य से हमने पढ़ा था क्या, नचिकेता ताल। नचिकेता ताल में क्या है, इसके बारे में एक फैक्ट है कि ऋषि उद्गल के पुत्र थे, उनका नाम नचिकेता था और उन्हीं के नाम पे इस ताल का नाम पड़ा है क्या, नचिकेता ताल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ठीक है, फास्ट नृत्य कर रहे थे और वो सती के जब शव को लाए इस लामा ताल लाए। और वहीं नरसिंह जो थे वो तो मन में बहुत दुखी थे, नरसिंह ताल। और मन से मंदाकिनी बहुत ही दुखी थे, तो मंदाकिनी झरना है, ओके मंदाकिनी झरना है, या याद रख लो कुंडा है झरना, मतलब जो भी है मंदाकिनी से रिलेटेड चीज़ कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। तो मैं झरना भी थोड़ा यहीं डाल देती हूँ, कुछ चीज़ें एक साथ ही कवर हो जाए, फिर झरने अलग पढ़ो, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें अलग अलग पढ़ो, बेटर है एक ही साथ उसको कर लो। तो मंदाकिनी झरना जो भी है वो है हर्षिल में, कहाँ है, हर्षिल में, ठीक है। और मन में रोने लगे, रूही साड़ा या रोही साड़ा, ठीक है, साउंड सेम, रूही साड़ा रोही साड़ा ताल। और लास्ट में उन्होंने क्या कर दिए, ताकि दुख कम हो या जैसे भी है, उन्होंने सती के शव के टुकड़े कर दिए सुदर्शन चक्र से। उसे हम लिखते हैं टोटे, इन पंजाबी टोटे बोलते हैं ना, तो हमने थोड़ा टोटे से डोडी बना दिया, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डोडी ताल के बारे में। ये ना 6 कोनों वाला ताल है, ठीक है। और इसी ताल को जन्मभूमि माना जाता है भगवान गणेश का। कहते हैं कि इसी ताल के पास भगवान गणेश का जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउन ट्राउट की प्रजाति पाई जाती है मछलियों की, ठीक है। इसकी वजह से भी डोडी ताल बहुत फेमस है, किसके लिए, ट्राउट फिशेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ हुआ है हमारा चमोली ताल, सॉरी उत्तरकाशी ताल अभी हमने किए, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे उत्तरकाशी ताल। अब नेक्स्ट आते हैं हम चमोली पे, ठीक है। तो चमोली में है हमारे टोटल 17 ताल, इससे भी ज़्यादा हो सकता है बट जो मुझे मिले हैं वो ये हैं। तो ये भी कुछ चमोली ताल की स्टोरी। चमोली ताल की एक स्टोरी है, आछिरी से शुरू होती है और एक कौवे पे ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं ये भी स्टोरी में क्या खास बात है, ओके। तो आधी रात को आछिरियाँ जो है, आछिरियाँ हमें पता ही है परियाँ, एक गाउन के लिए लड़ रही हैं आपस में, ओके। तो ये AI जनरेटेड है ना, तो थोड़ा इधर उधर कर देता है, सो सॉरी अबाउट इट, बट मैं कितनी भी इंस्ट्रक्शन दूँ वो थोड़ा उल्टा पुल्टा तो कर ही देता है, ओके। तो आधी रात को आछिरियाँ एक गाउन के लिए ना लड़ रही हैं, पर वहीं विरही से मैंने लिखा है वहीं, तो इसने विरही एक व्यक्ति को मान लिया है, तो जैसे भी आप समझो, पर मैंने आपको बता दिया वहीं। और मेरे नीचे मतलब जो मैंने ट्रिक लिखी है उसमें भी वहीं ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। तो वहीं ना पास में एक होम होता है, किसका, सिद्ध संतों का। सिद्ध, जब ये लड़ रहे हैं ना, शोर जा रहा है, पास में ही ना सिद्ध संतों का घर है, होम है, ठीक है। जहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं एक मणि के लिए, कि उन्हें एक मणि चाहिए ब्रह्मा जी से, ठीक है। और वो मणि सीधा लिंक करती है किससे, नरसिंह जी से। मतलब उन्हें वो मणि इसीलिए चाहिए ताकि वो आगे अप्रोच कर सके नरसिंह देव को, मतलब वो लिंक करती है मणि नरसिंह देव से, ठीक है। कुछ उनका लेना देना है इस मणि से, ठीक है, नरसिंह देव, ठीक है।
पर ये मतलब वो कर ही रहे होते तपस्या और मणि मिल ही रही होते, तब तक जैसे वो मणि मिलती है ना, एक दुष्ट काक आता है। दुष्ट, इसने यहाँ दुष्ट शब्द भी खा लिया एआई ने, ओके, बट हाँ नीचे ट्रिक में लिखा हुआ है ऐसा। तो एक दुष्ट काक आता है, कौवा, काक मतलब एक पर्यायवाची है, सिनोनिम है। काक आता है और वो मणि लेकर चला जाता है और जाके एक सूखे ताल में छिप जाता है। कहाँ? सूखे ताल में छिप जाता है। अब सबको तो मणि चाहिए, तो क्या करते हैं, एक जाल बनाते हैं, तार का एक जाल बनाते हैं, मतलब तार का जाल बनाकर उसे पकड़ लेते हैं और मणि वापस प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी स्टोरी ऐसी है। ओके, अब हम इसे अपने टर्म्स के, हाईलाइटेड टर्म्स की हेल्प से पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टर्म्स। ओके, तो आदि से आता है आदि मात्रिका ताल। थोड़ी हैंड राइटिंग मैंने कहा अच्छी नहीं है, तो सॉरी, बार बार ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, ठीक है। आधी रात से आता है आदि मात्रिका ताल। आछिरी से आछिरी ताल। आधी रात को क्या कर रहे, बहस कर रहे थे एक गाउन के लिए, है ना। बहस इज बहकल ताल। बहस कर रहे हैं एक गाउन के लिए, दैट इज गौना झील। ठीक है, और वहीं पास में वो विरही है, इससे मतलब ये सिग्निफाई करता है किसे, विरही, गंगा को। विरही ताल मैं बताऊंगी कैसे बना था, इसलिए मैंने यहाँ पे विरही लिखा हुआ है। फिर है सिद्ध ताल, सिद्ध से आ गया है सीधा सिद्ध ताल। संतों से आता है सतोपंथ ताल, सतोपंथ ताल। तो क्या हुआ है, स्टोरी एक बार देखते हैं। आधी रात को आश्चर्या बहस कर रही हैं गाउन के लिए, और वहीं पास में सिद्ध जो संत हैं उनका घर है, होम है। होम से आता है होम कुंड और हेम कुंड। ठीक है, और पास में ही क्या है, सिद्ध संतों का होम है, जो कि ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मताल, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मताल किसके लिए तपस्या कर रहे हैं, एक मणि उन्हें चाहिए। मणि से हो गया मणि भद्र ताल। मणि चाहिए, मणि क्यों चाहिए, क्योंकि ये मणि ना कहीं कनेक्टेड है किससे, नरसिंह जी से, नरसिंह देव से। लिंक मतलब होता है, लिंक है किससे, नरसिंह से। तो ये हो गया लिंग ताल, और नरसिंह से हो जाएगा नरसिंह ताल। ठीक है, नरसिंह से रिलेटेड है। पर जैसे ही ये मणि मिली तभी एक दुष्ट काक आके मणि ले गया। दुष्ट से आ जाता है दुर्मी ताल, दुर्मी ताल। काक से आ जाता है काक भूषंडी ताल। अगर स्पेलिंग गलत हो तो आई एम सो सॉरी। ओके, तो मणि ले गया और एक सूखे ताल में जाके ना वो छिप जाता है। कौन, काक, काक मतलब कौवा, सूखे ताल में जाके छिप जाता है। ठीक है, सूखे ताल से हो जाता है सुख ताल। अच्छा, सूखे से हमें एक और चीज़ याद होनी चाहिए कि सूखा ताल जो है वो नैनीताल में है, पर सुख ताल जो है वो चमोली में है। ठीक है, ओके, सूखा ताल चमोली में है और सुख ताल चमोली में है और सूखा ताल नैनीताल में है। ठीक है, ठीक है, वो कहाँ है, हाँ, सूखे ताल में जाके ना छिप गया। फिर ना तार से हो गया है तारक ताल। ठीक है, तार का एक जाल से ऐसे लिख सकते हैं झल ताल। ठीक है, तार का एक जाल बनाकर होता है बेनी ताल बनाकर फिर उसे वहाँ से निकालते हैं और मणि को भी निकालते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टोरी। ये आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अब हम ऊपर टैली करते हैं जो हमने पूरी लिस्ट तैयार की है। ठीक है, यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं। ओके, तो आधी रात को हमने पढ़ा आदि मात्रिका ताल। अप्सरा नहीं है, ये आछिरी है। यहाँ पे ना तो थोड़ा गलत हो गया, ये है आछिरी ताल, क्योंकि अप्सरा ताल जो है वो है टिहरी में। ठीक है, रिमेंबर कि अप्सरा ताल टिहरी में है और आछिरी ताल चमोली में है। ठीक है, रा से याद रखो, और री आ रहा है ना, और चमोली ऐसे याद रखो। आछिरी ताल चमोली
और अप्सरा ताल टिहरी। ठीक है, बहस कर रहे थे बहकल ताल। ठीक है, बहस कर रहे थे किसके लिए, गाउन के लिए, तो ये हो गया गौना झील। अच्छा, गौना झील की हिस्ट्री क्या है अब देखते हैं कि गौना झील ना ये पहले ही नहीं थी, पहले से नहीं थी, या फिर कोई ग्लेशियर से आ रही है फिर बना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, विरही गंगा चमोली में बहती है। तो एक बार क्या होता है कि लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। कब, 1893 में एक भूस्खलन होता है, जिसकी वजह से ना ये विरही गंगा बह रही है और यहाँ पे एक पर्वत होता है, एक पहाड़ होता है जो यहाँ पे ना गिर जाता है। मतलब ये नदी बह रही है और उसके रास्ते पे ऐसे गिर जाता है। ठीक है, और ये जो रास्ता है ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे जो पानी रुक जाता है, यही झील हमारी क्या कहती है फिर, गौना झील या फिर दुर्मी झील। ठीक है, और धीरे धीरे अब ये भी लैंडस्लाइड और बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से ये भी ख़त्म होती जा रही है। आगे इसका और भी होता है, बट ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे विरही गंगा गौना झील बनी थी विरही गंगा के ऊपर। ठीक है, इसीलिए मैंने विरही भी वहाँ पे लिखा हुआ है और गौना झील भी, कि जो भी है आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, और दुर्मी ताल भी मैंने अलग से याद करवाया कि भाई कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। बाई चांस विरही गंगा पूछे या कुछ भी पूछे, हमें तीनों के तीनों क्लिक करने चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है, तो पास में वहीं पास में होम था। ठीक है, गौना झील मतलब दोनों गाउन के लिए लड़ रहे थे और पास में ही होम था किसका, सिद्ध संतों का। तो होम से पढ़ते हैं हम क्या, होमकुंड और हेमकुंड। तो ये है हेमकुंड है, ये ओ गलत लग गया है यहाँ पे, ये है हेमकुंड। ठीक है, ओके, तो होमकुंड में क्या आता है, ये नंदा राज्यात यात्रा होती है, उसका अंतिम पड़ाव है। होमकुंड क्या है, अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना चाहें कि कई बार हमें लगे कि नहीं भाई सेम ही तो है हेमकुंड होमकुंड, नहीं, दोनों अलग अलग है और अच्छे से पढ़ना है स्पेलिंग उसमें। ठीक है, ओके, तो होमकुंड क्या है, नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, और हेमकुंड क्या है, ये सिखों का तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ हेमकुंड वो क्या कहते हैं, हेमकुंड साहिब है। ठीक है, ओके, फिर आता है यहाँ पे क्या है, सिद्ध ताल। सिद्ध संत क्या है, यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो सिद्ध ताल से सिद्ध हो गया और संत से हो गया सतोपंथ ताल। सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, और सतोपंथ ताल ये रहा, और इसे हम क्या कहते हैं, क्षीर सागर भी कहते हैं। सतोपंथ को क्षीर सागर भी कहते हैं। इसमें ना 3 कोने हैं। ठीक है, सतोपंथ ताल के 3 कोने हैं, 3 कोनों वाली झील है और 3 कोनों को हमने सिग्निफाई किया हुआ है किससे, जो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने। ठीक है, ओके, तीनों संत जो 3 सिद्ध संत हैं, ये ब्रह्मा जी की क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं ताकि वो उन्हें एक मणि दे, है ना, मणि के लिए उनकी तपस्या कर रहे हैं। मणिभद्र ताल, जिसका लिंक है सीधा किससे, नरसिंह से। लिंक से आ जाएगा लिंग ताल और नरसिंह से नरसिंह ताल। लिंग ताल के बारे में क्या है, ये फूलों की घाटी के बीचों बीच है। लिंग ताल कहाँ पे है, फूलों की घाटी जो चमोली में है, वैली ऑफ फ्लावर्स। कब बना है याद है, 1982 है ना, 1982 में बनी थी फूलों की घाटी। हाँ, तो फूलों की घाटी के बीचों बीच आछेरी ताल, बीचों बीच लिंग ताल और आछेरी ताल, दोनों की दोनों कहाँ है, फूलों की घाटी के बीच में। ठीक है, ओके, तो फिर आता है हाँ, लिंक किससे, नरसिंह से नरसिंह ताल। ओके, तभी क्या होता है, जैसे उनको वो मणि प्राप्त होती है, तभी एक दुष्ट से आ गया दुर्मी ताल। यह है निज़मुल्ला घाटी में। तो मैंने आपको जो ऊपर बताया था गौना झील एंड ऑल, गौना झील को ही हम दुर्मी ताल भी कहते हैं। और ये कहाँ पे सारा इंसिडेंट हुआ है, निज़मुल्ला घाटी में। ठीक है, तो दुर्मी दुष्ट जो काक है, दैट इज़ काक भुषंडी। ठीक है, काक भुषंडी क्या है, वो मणि ले जाता है। काक भुषंडी के बारे में पढ़ेंगे, हाथी पर्वत के पास है ये जो काक भुषंडी ताल है, ये हाथी पर्वत के पास है। ठीक है, पता नहीं ऐसा कहते हैं, कुछ मैंने स्टोरी सुनी है ना, तो उसमें कहते हैं कि जो कौवे होते हैं ना, वो मतलब वो यहीं जाते हैं मरने, और ये बहुत ही ठंडी जगह है, बहुत ही ठंडी जगह है। ठीक है, ओके, तो काक भुषंडी, काक जाके कहाँ, सूखे ताल में छिप जाता है। ठीक है, सुख ताल होगा। ओके, सूखा ताल कहाँ हुआ है, नैनीताल। मैंने आपको पहले बताया सूखा ताल नैनीताल में है और सुख ताल चमोली में है। ठीक है, सुख ताल में जाके छिप जाता है, फिर वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक तार का जाल बनाते हैं। तार से हो गया तारक ताल, जाल से हो गया झल ताल। तार का जाल बना के फिर उसे बनाकर उसे बाहर निकालते, बनाकर से आ गया, बनाकर जो हम बनाते हैं तार का जाल, बनाकर से आ जाता है बेनी ताल,
और बेनी ताल जो है वो आदि बद्री के पास है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, चमोली के ताल भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हमने 2 डिस्ट्रिक्ट के ताल पढ़े हैं और इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ही, चमोली और उत्तरकाशी के। ठीक है, बाकी आई एम ट्राइंग कि जल्द से जल्द हो जाए, बस थोड़ा इंटरैक्टिव बनाने के लिए मुझे इमेजेस जनरेट करनी पड़ती है और ये थोड़ा लिखना पड़ता है, तो हाँ थोड़े एफर्ट्स लग जाते हैं, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसे जल्द से जल्द रेडी कर सकूँ और आपको दे सकूँ। ये इमेज जनरेट करने में ही एआई इतना परेशान कर देता है, क्योंकि कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, वैसे अभी भी हैं कुछ चीज़ें गलत, बट यहाँ मैंने इसीलिए स्टोरी लिखी हुई है पूरी की पूरी हैंड रिटन, कि आपको परेशानी ना हो। मतलब ये तो पक्का सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें हो सकती है, क्योंकि एआई पे भरोसा इतना करते नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। और अभी तो आ रही हैं और वीडियोज़, सो कीप इन टच। ओके, चल दो छाओ।